एहसान की तारीफ़ क्या है? इंसान का वो अमल जिससे दूसरे की खैर ख्वाही हो और उसे फ़ायदा पहुँचे। और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है इसके बारे में, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। और अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ़ की, अदल इंसाफ़ की और एहसान करने की। व बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करने की। और फिर आगे पूरी तफसील है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हकीकी मुहसिन हैं, उन्होंने तमाम मखलूक़ात के ऊपर एहसान फरमाए हैं। और एक इंसान की सिफ़त है वो ये है कि जो इंसान पर एहसान करे ये उससे मोहब्बत करता है। इंसान के अंदर अल्लाह ने क्वालिटी रखी है, सिफ़त है कि जो इसके ऊपर एहसान करे ये अपने मुहसिन से मोहब्बत करता है। इंसान तो इंसान, जानवर भी। शेर एक दरिंदा है, चीर फाड़ कर खा जाने वाला, लेकिन जो उसके ट्रेनर होते हैं, उसको ख्याल रखते हैं, उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं, वो जब उसके साथ ताल्लुक़ पैदा कर लेते हैं तो अपना हाथ भी उसके मुंह में डालते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहता। गोया कि दरिंदे भी अपने मुहसिन का ख्याल करते हैं। और इंसान तो फिर इंसान है, तो इंसान तो अपने मुहसिन का बहुत ख्याल करने वाला होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अन्नास अबनाउ मा युहसिनून, लोग अपने मुहसिनों की औलाद हुआ करते हैं, बेटे हुआ करते हैं। इसी तरह एक मिसाल मशहूर है, अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का बंदा होता है। जो एहसान करने वाला बंदा, जो एहसान करने वाली शख्सियत होती है, इंसान उसका ख्याल रखता है। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शैइन, बेशक अल्लाह ताला ने हर एक के ऊपर एहसान को लाजिम करार दिया। और कुरान मजीद में इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान हुक्म है हमारे ऊपर। और वबिल वालिदैन इहसाना वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम। कुरान मजीद में इन तमाम लोगों के साथ एहसान करने का हुक्म दिया, वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, जो करीब के पड़ोसी हैं उनके साथ, और जो दूर के पड़ोसी हैं उनके साथ, या साथ बैठे हुए या खड़े हुए शख्स या राहगीर के साथ, और अपने ग़ुलाम बांदियों यानी अपने स्टाफ के साथ। इन तमाम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में एहसान करने का हुक्म दिया। तो किसी का भला करना ये भी एहसान है, और दुश्मन को माफ़ कर देना, मुखालिफ को माफ़ कर देना, ये भी एहसान है। फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, तो माफ़ कर देना ये भी एहसान है। इंसानों को हुक्म है कि पत्थरों के ऊपर भी एहसान करें, दरख्तों के ऊपर भी एहसान करें, नबातात से, जमादात से, हैवानात से और इंसानों से, हर किसी के साथ भला करें। हमें हुक्म ये है कि हर एक के साथ भला करें, मकारिम अखलाक में से ये है। बुखारी शरीफ की एक मशहूर रिवायत हम सब ने सुनी होगी कि एक फ़ाहिशा औरत थी, उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पानी पिलाने के ऊपर उस औरत की मग़फ़िरत कर दी। एक कुत्ते के साथ भलाई अल्लाह को पसंद आ जाती है, तो अगर हम इंसानों के साथ खैर ख्वाही का मामला करेंगे, भलाई का मामला करेंगे, तो अल्लाह कितनी हम पर रहमत की नज़र फरमाएंगे। एक बड़ी प्यारी, बड़ी मज़ेदार बात, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा और क्या हो सकता है। मुफस्सिरीन ने एक बड़ी अजीब बात कही, फरमाते हैं कि एहसान से मुराद बंदे का कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजीब बात फरमाते हैं कि एहसान से मुराद बंदे का कलमा पढ़ लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और एहसान का बदला एहसान होता है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको इस बदले में जन्नत अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर एहसान का मामला किया। कितने एहसानात हैं अल्लाह ताला के, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, शुमार भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमें सेहत दी, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, क्या क्या नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई। अब एहसान का बदला एहसान हुआ करता है, तो हमें चाहिए कि हम उसकी बंदगी करें, अपने दिल में किसी गैर महरम की, गैर की मोहब्बत ना आने दें। ये सेहत, ये इज़्ज़त, ये माल, ये जवानी, ये आँखें, ये हाथ, ज़िंदगी, सारी चीज़ें अल्लाह ने हमें अता फरमाई हैं।
ये सब अल्लाह ताला के एहसानात हैं। अब एहसान का बदला एहसान हुआ करता है, तो हमारी ज़िम्मे है कि हम इबादत करें तो फ़कत अल्लाह की, किसी नफसानी, शैतानी और शहवानी मोहब्बत की तरफ भूल के भी मत देखें, नहीं तो हम नाशुक्रेट करार दे दिए जाएंगे और सज़ा के मुस्तहिक बन जाएंगे। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के सामने बंदगी का इजहार करें, उसके सामने सर झुकाएं, आजिज़ी करें, उसकी अज़मतों को बयान करें, अल्लाह से मोहब्बत करें और पूरे दिल के साथ अल्लाह से मोहब्बत करें। मिन कुल्लि क़ुलूबिकुम, पूरे दिल के साथ अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, कोई हराम मोहब्बत का वहाँ गुज़र ही ना हो। अल्लाह के इतने एहसानात हैं, हमें इसके लिए ख्याल करना चाहिए। शरीयत की खूबसूरती देखिए कि जहाँ भी मामला दो लोगों के दरमियान आता है ना, तो शरीयत एक को कहती है दूसरे का ख्याल करो और दूसरे को हुक्म देती है पहले को ख्याल करो। शरीयत की खूबसूरती क्या है कि जहाँ दो लोगों के आपस के मामले की बात आए तो वहाँ पहले को कहती है दूसरे का ख्याल करो और दूसरे को कहती है पहले का ख्याल करो। दोनों की तरफ मुतवज्जे होती है और दोनों को ही कहती है कि एक दूसरे के साथ अच्छाई का मामला करो, ताकि दोनों की तरफ से अच्छाई का मामला हो और दुनिया के अंदर अमन, मोहब्बत और सुकून वाली ज़िंदगी हो। वालिदैन और औलाद, ये दो तरफ़ा मामला हो गया ना। तो वालिदैन को कहा कि औलाद की दीन के मुताबिक तरबियत करो, इनके अखलाक की फ़िक्र करो, इनकी दीनी तालीम का ख्याल रखो। दुनिया के अंदर भी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जितनी अंदर हिम्मत है सारा कुछ करने का हुक्म दिया वालिदैन को, और फरमाया कि बेटे की खुशबू जन्नत की खुशबू है। यानी वालिदैन को इतना जो है वो बताया कि औलाद के लिए कितना कुछ करना है, आमादा किया उनको ज़हनी तौर पर। लेकिन साथ औलाद को भी कहा कि अपने माँ बाप के मकाम को पहचानो। ये नहीं कि औलाद को आज़ाद छोड़ दिया कि जो मर्ज़ी करती फिरे, नहीं, औलाद को कहा कि इन्होंने तुम्हारे ऊपर एहसान किए हैं, अब तुम भी एहसान का मामला करो। अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा के अंदर है और तुम्हारी माँ के कदमों तले तुम्हारे लिए जन्नत है। वालिदैन अगर काफिर भी हों तो शरीयत हुक्म देती है उनका ख्याल करो, वसाहिबहुमा फिद्दुनिया मारूफ़ा। तो दो तरफ़ा मामलात में दोनों को हुक्म दिया जाता है एक दूसरे के साथ भलाई का, किसी एक का मामला नहीं। इसी तरह एक अमीर और गरीब की मिसाल ले लीजिए। ये दो लोग हो गए ना, दो तरह के लोग हो गए, एक अमीर और एक गरीब, गनी और फ़कीर। तो जो गनी और अमीर लोग हैं उनको कहा पाकीज़ा माल कमाओ, पाकीज़ा जगह खर्च करो, हराम जगह नहीं खर्च कर सकते। बेटी है, बीवी है, माँ है, घर पे, उन पे खर्च करो। किसी नामहरम को देना ये जहन्नम में जाने की बात है, इजी वे टू जहन्नम है। उनको कहा अपने माल को देखभाल के खर्च करो। फिर कहा ज़कात अदा करो, सदक़ात अदा करो, लोगों को हदिये दो, उनकी खिदमत करो, ख्याल करो। तुम्हें अल्लाह ने माल दिया है ना, तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है, अब तुम लोगों का ख्याल करो। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, इसके अंदर साइल का भी हक़ है, महरूम का भी हक़ है। तो मालदार को पूरे हुक्म दिए कि कहाँ कहाँ खर्च करना है और कहाँ कहाँ खर्च नहीं करना, पूरी तफसीलात हैं। और इसी तरह गरीब को क्या कहा, उसको भी ये कहा कि देखो तुम फ़कीर हो, तुम्हें किसी ने ज़कात दी, सदका दिया, कोई खैरात दी, तुम्हारी मदद की, अब तुम बदला अगर दे सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जज़ाकल्लाह कहो। उसका एहसान दिल से तस्लीम करो और उसका ज़िक्र खैर के साथ करो। तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है ना, लेकिन तुम उसके लिए दुआ करो। दुआ तो कर सकते हो ना, तुम उसके लिए दुआ करो, उसका खैर के साथ तज़किरा करो। तो दोनों को अहकामात हैं, सिर्फ एक के तरफ शरीयत मुतवज्जे नहीं होती, दोनों तरफ को देखती है। इसको कहा कि तुम ऐसे करो, उसको कहा कि तुम वैसे करो, ताकि मामला खूबसूरती से निमट जाए। अब मालिक और मज़दूर को भी गौर कर लीजिए। अगर कोई फैक्ट्री का मालिक है, उसको क्या कहा, या कोई घर का मालिक है, उसने मज़दूर से मज़दूरी कराई, उसे क्या कहा, उसको क्या हुक्म है बताएं जी।
उसको ये कहा कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसे उजरत अदा करो। और जो मुलाजिम है, जो वर्कर है, जो काम करने वाला है, उसको क्या कहा? उसको इसके अंदर पैगाम ये है, पहले अपना पसीना बहाओ फिर मांगो। पसीना तो बहाओ, उसके दर्द, उसके माल को अपना माल तो समझो, अमानत के साथ, दयानत के साथ करो, फ़िक्र, दिमाग लगाओ, फ़िक्र करो, उसके माल को ज़ाया ना होने दो। लेकिन आज कोई ऐसा नहीं मिलता जिसको दर्द हो, मेरा थोड़ा कोई नुकसान है, मालिक का नुकसान है, होता फिर। तो शरीयत ने तो किसी मुलाजिम को ये नहीं कहा कि उसकी ये सोच हो कि मेरा क्या जा रहा है, तो उसका नुकसान है, उसके बाद पैसे हैं या नहीं है, बस मेरा थोड़ी कुछ जा रहा है। तो शरीयत ने ये नहीं कहा। शरीयत ने क्या कहा जी? मालिक को क्या कहा कि तुम पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। पसीना आएगा तो देना है ना, वो अगले का पसीना ना आए। अब एयर कंडीशन माहौल में सर्दी में पसीना ना आए, इसका क्या मतलब कि जी हमारे यहाँ तो एयर कंडीशन होता है ऑफिस में, या हम तो सर्द इलाक़ों में काम करते हैं। यहाँ पसीने से मुराद फिर ये है कि बंदे ने मेहनत की हो, दिमाग लगाया हो, फ़िक्र की हो, कोई दूसरे के पैसे को अपना पैसा समझा हो, मेहनत की हो, वफ़ादारी की हो, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।